तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जो मैंने, और मुझे लिटरली बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कैसे, अगर बाय द वे सिर्फ कल रात के हैं क्योंकि आज संडे था इसलिए मैंने। अब आता है सबसे टफेस्ट पार्ट, बट यहाँ पे ना काफ़ी कम स्पेस है, तो जब मैं हाय गाइस, दिस इज सोनल, वेलकम बैक टू सोनल अनफिल्टर्ड। सो मैं यहाँ नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जो मैंने अपने पीजी रूम को साफ सुथरा करके सारी चीज़ें जगह पर ऑर्गेनाइज कर दी, अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया, और हश फाइनली आई डिड इट। अच्छा, बिकॉज इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था ना रूम, मतलब नॉट द बेड एंड एवरीथिंग, बिकॉज बेड में सब क्लियर रखती हूँ, बट मेरा वार्डरोब तो मैं उसको क्या ही बोलूँ, मतलब लिटरली इतनी छोटी सी अलमीरा मिली हुई है, तो वो और प्लस अलमीरा के ऊपर जो भी सामान एकदम हौच पौच करके, स्किन केयर एंड एवरीथिंग, डेली यूज़ की चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी थी ना, एक टेबल और मतलब सब कुछ, एवरीथिंग वॉज वेरी मेसी, और चीज़ें मुझे मिलनी बंद हो गई थी। अब तो फाइनली आफ्टर अ मंथ आई डिसाइडेड कि आज तो मैं ये काम करके ही रहूँगी। तो अभी या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, और अभी आप जाके देखो मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ें क्लीन करी, कैसे अपनी सारी, कैसे पहले था एंड देन आई ऑर्गेनाइज्ड इट। एंड होपफुली अगर आप भी पीजी में रहते हो या आप कहीं भी रूम लेके रहते हो या व्हाटएवर, तो आपको भी उससे हेल्प मिल सकती है कि कैसे आपको हेल्प, तो क्या ही एक्चुअली आपको इस वीडियो से मिलेगा मोटिवेशन। यस, मिलना ही चाहिए है कि भाई टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें क्लीन कर लो, अपना रूम क्लीन कर लो, ताकि इतनी मेहनत ना लगे गाइस। ठीक है। और मुझे लिटरली बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। तो यस, आप फटाफट से जाके देखो सारी चीज़ें। ओके, सो सबसे पहले ना मैं आपको रियलिटी चेक दे देती हूँ। ये देखो बेड पूरा ऐसे फैला हुआ है क्योंकि जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। देन ये चार्जर्स, लैपटॉप वगैरह की हालत, और ये टेबल जो मतलब ऐसे दी जाती है कि यहाँ पे बैठ के पढ़ लो या कुछ काम कर लो, तो ये हमारे पूरे ऐसे बर्तन और गंदी उससे भरा हुआ है। देन दिस इज़ द चेयर जहाँ पे हमने अगेन सामान, मतलब लिटरली हमारा इतना सारा सामान है ना कि इसमें क्या ही बताऊँ। देन ये है एक छोटी सी वार्डरोब जो हमें दी गई है, एंड उसके ऊपर ये देखो क्या खलारा मचा रखा है, मतलब सब चीज़ें ऐसे फैली हुई है ना। तो बस आज ये सब कुछ साफ करना है। ये तो हो गया सारा वार्डरोब के ऊपर का। अब मैं दिखाती हूँ आपको वार्डरोब के अंदर की हालत। तो ये वाला जो है ये मेरी रूममेट का है, शी इज़ नॉट हेयर अभी, और ये देखो मेरे वार्डरोब की हालत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब एक तो इतना छोटा सा ये लोग कबर्ड देते हैं, उसमें बस क्या रखे इंसान और क्या ना रखे। हाँ, एंड या बिफोर स्टार्टिंग द क्लीनिंग लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसे छोटे से पीजी रूम में रह रहे हो, या इवन 1 RK वगैरह जो होता है वो भी बहुत छोटा ही होता है, उसमें रह रहे हो, तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कैसे, अगर आपके पास भी ऐसे लिमिटेड स्पेस है तो आप ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को रख सकते हो। अब मैं आज ऑर्गेनाइज करूँगी तो सही, बट ये कितने दिन मेरा ऑर्गेनाइज रहेगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, बट आज मैं काम करके रहूँगी। अच्छा, सो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर हमें सिंक प्रोवाइड किया गया है, तो ये जो गंदे बर्तन है बाय द वे सिर्फ कल रात के हैं क्योंकि आज संडे था इसलिए मैंने कल रात को धोए नहीं, ठीक है। तो ये जो बर्तन है, एंड प्लस ये वाले जो अभी क्लीन है बट स्टिल इनमें ना थोड़ी बहुत धूल हो गई है, तो सारे बर्तन बाहर जाके मैं वॉश कर देती हूँ और इनको स्लैब पे रखाती हूँ, तेज सूख जाएंगे तो मैं ये बाकी सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। सो ये यहाँ पे मैंने सारे बर्तन, बॉटल्स वगैरह सब कुछ क्लीन करके रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है। सो टेबल वाला पार्ट हो गया है क्लीन। अब आता है सबसे टफेस्ट पार्ट। इसको ना हमेशा ऑर्गेनाइज करने में, क्लीन करने में ना मेरी ना जान निकलती है, बिकॉज इतना सारा सामान है ना, पहले इनको हटाओ फिर लगाओ। आज इसमें से जो यूज़ करनी है ना मैं उससे उठा के फेंकने भी वाली हूँ। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारा सामान उठाकर बेड पे डाल देते हैं।
गाइस मैंने ऊपर वाला सेक्शन कर दिया है खाली। ये यहाँ पे सारी चीज़ें पटक दी है बेड पर और अब मैं इसको सबको सेट करूँगी। सो गाइस आधा काम मेरा हो चुका है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था और मैंने ऐसा डिसाइड भी किया था कि मैं पहले नहाऊंगी एंड देन मैं कबर्ड का सब कुछ सारा साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं काम ख़त्म ही कर दूँ एंड देन उसके बाद आराम से नहा धो के लंच करके रेस्ट करूँ। सो या अभी देयर इज़ चेंज ऑफ प्लान। तो अभी मैं कबर्ड का भी कर रही हूँ सारी चीज़ें साफ़ क्लीन करके और अभी मैंने वन ऑफ द सेक्शन बाहर निकाल दिया, ऊपर वाले सारे कपड़े। अब मैं इनको अच्छे से जमाऊँगी, फिर मैं नीचे वाला सेक्शन है जो घर में पहनने के ऐसे कपड़े उन सबको ठीक करूँगी। तो अभी मैं ये फुल रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बिकॉज रिकॉर्ड करने के लिए फ़ैन और एसी दोनों चीज़ें बंद करनी पड़ रही है और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बस इसमें दिखाने जैसा क्या ही है ना, बस कपड़े तय करके रखने ही तो है। तो अभी मैं फटाफट से ये करती हूँ और उसके बाद मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि क्या चीज़ मैंने कैसे कहाँ रखी और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया एंड कैसे आप लोग कर सकते हो एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल फॉर यू। अरे कहना क्या चाहते हो? सो स्टार्टिंग विद द बेड। तो हो चुका है मेरा बेड एकदम ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन, सारी चीज़ें जगह पर, फोल्डेड। और फिर यहाँ पे मैंने एक रखा है क्लोथ बैग जहाँ जिसमें मैं अपने धोने वाले कपड़े डाल के रखती हूँ। एंड देन कमिंग ऑन टू द टेबल, तो सारी चीज़ें वॉश करके टेबल को क्लीन करके, बट एक सेकेंड, एंड नाउ द हेटर्स गोना से कि ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले था। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो मेरे पास रैक तो है नहीं जो कि वो सारी चीज़ें अलाइंड और एक लाइन में दिखेंगी, करेक्ट। तो वो टेबल पे रखी हुई है तो वो ऐसी ही दिखेंगी, ओके। ये मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ और मैं अपने मन को भी सांत्वना दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी वो जैसे ही मैंने कैमरा उधर करा मुझे एकदम ऐसे मैसी और क्लटर्ड सा दिखा कि अरे ये तो वैसे ही है जैसे पहले था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये देखो अलमीरा के अंदर भी मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं टॉप और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने कुर्ती और जो भी सूट वगैरह है वो सब रख दिए हैं और पीछे मैंने जीन्स और जो भी हम फॉर्मल वेयर वाली पैंट्स वगैरह रहती है वो रख दी हैं। और इस साइड मेरी शर्ट्स और जो फॉर्मल वेयर्स हैं मेरे वो एंड प्लस ड्रेसेस एंड ऑल जो मैं यूजुअली पहनती नहीं, मौका नहीं मिलता, वो रख दिया। एंड देन नीचे हमने अपना नॉर्मल घर पे पहनने वाले कपड़े रख दिए हैं। सो गाइस अब आ जाते हैं ऊपर वाले माले पर। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐसे कुछ इस तरीके से रख दी हैं। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैंने अपने खाने का सामान, जो भी हम लोग का खाने का सामान रहता है वो रख दिया है। यहाँ पे हमारा स्किन केयर वाली चीज़ें आ गई हैं, ओके। तो अब मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या है। सो यहाँ पे रखी हुई हैं इस सेक्शन में पूरा खाने का सामान और ये पीछे ये ऐसे इस तरीके का बॉक्स है तो इसमें मैंने नेल पेंट्स एंड एवरीथिंग रख दी है। और ये वाले जो बॉक्स रहते हैं, ये वाले जो बैग्स रहते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे लगता है मैं और भी ख़रीदने वाली हूँ उनको। तो ये वाले जो बैग्स हैं इसमें मैंने वो चीज़ें रख दी हैं, वो क्रीम्स और जो बाकी सारी चीज़ें जो यूज़ में नहीं आती डेली। देन ये यहाँ पे रखी हुई है खांड, ये चीनी। ये मेरी रूममेट ही है जो बहुत ज़्यादा मीठा खाती है, मीठे के बिना उसका तो चलता नहीं है। एंड देन बाकी सारी चीज़ें, ये चिया सीड्स, मेथी, देन अदर थिंग लाइक घी एंड एवरीथिंग, पीछे रस। और ये म्यूसली, भाई गाइस म्यूसली मैंने मंगाई और मैंने 4 दिन खाई फिर नहीं खाई। देन मैंने मंगाई है कॉर्नफ्लेक्स। मतलब लिटरली ये कॉर्नफ्लेक्स ना, मैं आपको बताती हूँ। तो पता है मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स मंगाए क्योंकि इसकी रेटिंग वगैरह अच्छी थी, मुझे लगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है अच्छा होगा। बट इतना ज़्यादा मीठा है ना, इतना ज़्यादा मीठा है, मतलब होठ चिपक जाते हैं मेरे, इतना ज़्यादा मीठा है। तो मैंने बस एक बार ही खाया, उसके बाद मैंने रख दिया। मैं घर जाऊँगी तो मैं ले जाऊँगी, कोई ना कोई घर पे तो खा ही लेगा। नाउ बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें खाने पीने की रखी हुई हैं जो भी हमारे यूज़ में आती हैं, सौंफ, चिली फ्लेक्स, कॉफ़ी, रस एंड ऑल। देन पीछे ये रखा हुआ है हमारा वो हेयर ड्रायर एंड एवरीथिंग। एंड देन यहाँ पे नहाने की चीज़ें लाइक कंडीशनर एंड देन मॉइस्चराइज़र, शैम्पू एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन ये वाले पाउचेज़ हैं, पता है ये ना एक वो राइस वाला कोई फेस वॉश था उसके साथ आए थे तो काफ़ी अच्छे। तो इसमें मैंने वो अपने बड़े वाले झुमके रख लिए हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं। देन इस छोटे वाले बॉक्स में मैंने अपने ऑल डेली यूज़ के रखे हुए हैं ईयररिंग्स और इसमें भी छोटे मोटे ईयररिंग्स एंड एवरीथिंग रखे हैं। ये रहे हमारे हेयर बैंड्स। देन ये नॉर्मल स्किन केयर डेली का, देखो सेम पाउच अगेन ये वाला पाउच था, इसमें मैंने वो रख दिए हैं स्क्रंचीज़ एंड एवरीथिंग। देन
और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने जेप्टो से मंगाया था। इट्स वेरी यूज़फुल, मतलब ऐसे मुझे लगता है 2-3 और मंगा लेनी चाहिए। सारा सामान, ये जो सारा सामान है ना, सब इसके अंदर आ जाएगा। इसमें साइज़ भी थे बड़े साइज़, तो इसमें नॉर्मल जो लिपस्टिक्स एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें रख दी हैं। देन ये रहे हमारे ब्रश और ये टोकरी, इसमें डेली की यूज़ की जो वैसलीन और ये क्लचर और घड़ियाँ वड़ियाँ सारी चीज़ें हमारी। एंड देन ये रहा मसाजर, बड़ा मस्त है भाई, मतलब ये छोटू सा। सो या ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गई हैं। सो फाइनली गाइज आई एम डन विद एवरीथिंग। और वैसे पता है आप लोगों को, पीजी लाइफ ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब ऐसा नहीं, इससे पहले मैं घर से बाहर नहीं रही, मैं हॉस्टल में रहती थी। बट जब मैं हॉस्टल में थी ना, हमारा हॉस्टल रूम बहुत बड़ा था, मतलब लिटरली येस। और उसमें अलमीरा वगैरह भी काफ़ी बड़ी थी, तो ऐसा कोई स्पेस का इशू नहीं आता था। और बट यहाँ पे ना काफ़ी कम स्पेस है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मुझे ऐसा लगता था यार इस अलमीरा में तो कुछ आएगा ही नहीं, कुछ सामान आएगा ही नहीं। बट देन धीरे धीरे यू लर्न थिंग्स और सारी चीज़ें हो जाती है मैनेज, ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो या, और आप लोग बताओ, आप लोग कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को, हॉस्टल, पीजी या घर से? एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये रूम रीसेट व्लॉग और सारा छोटा मोटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहा, ये सब अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड माय मिनी व्लॉग्स एंड अदर वीडियोस एंड एवरीथिंग। एंड या कमेंट करके बताना कि आपने रिलेट किया या आपको कैसा लगा, या क्या सजेशंस हो सकते हैं, एनीथिंग। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। मैं सोचूंगी नेक्स्ट वीडियो मुझे किसके ऊपर बनानी है, क्या टॉपिक रहेगा उसका, दैट आई विल थिंक अबाउट। एंड वेरी सून आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।